आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तत्व संदर्भ में हम चल रहे थे कि इतिहास पुराण को वेदत्व सिद्ध करने में चल रहे थे प्रसंग। अब उसी प्रसंग में कह रहे हैं अथ पुराणानाम एव प्रामाण्ये स्थितेपि। अथ उसके अनंतर में पुराणानाम एव पुराणों का ही प्रामाण्ये स्थितेपि प्रामाण्य मतलब प्रमाण स्थित कर प्रमाण की प्रमाणत्व सिद्ध करने में तेषामपि सामस्त्येन अप्रचरत रूपत्वात् नाना देवता प्रतिपादक प्रायत्वात् अर्वाचीनैः शूद्र बुद्धिभिः अर्थः दुरधिगम इति तदवस्थ एव संशय। अब देखिए क्या किया, कोई संशय किया। क्या संशय किया? पुराण के प्रामाण्य स्थिते भी, पुराण की प्रामाण्य स्थित होने पर भी तेषाम एव क्या है सामस्त्येन, उसी के ही जो सामंजस्य ग्रंथ है, उसी पुराण आपस में पुराणों के जो सामंजस्य ग्रंथ है उसमें अप्रचरत रूपत्वात्, प्रचरत रूप अनेक रूप उसमें है, कई प्रसंग अनेक पुराण में भिन्न भिन्न है। ध्रुव चरित्र है, भागवत में भिन्न है, विष्णु पुराण में भिन्न है ना। प्रहलाद चरित्र नृसिंह पुराण में भिन्न है, भागवत में भिन्न है, किंचित किंचित भिन्न है। भाई प्रसंग एक ही है, पुराणांतर में भिन्नता भेद है। इसलिए कह रहे हैं सामस्त्येन अप्रचरद रूपत्वात्, है ना। मतलब सामंजस्य विषय एक होने पर भी क्या है उसमें सामंजस्य नहीं है। चलिए, तो क्या कह रहे थे कि पुराण का जो प्रामाण्य स्थित कर रहे थे वहीं शंका हो गया, है ना, शूद्र बुद्धि होने से। शुरू से कर लूं क्या? ठीक है। यदुक्तम मत्स्य पुराण में उसी का प्रमाण दे रहे हैं। बोले पंचांगत्वं पुराणम स्यात् दाक्ष्यानमीतरत् स्मृतम् सात्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः। देखिए पंचांगत्व पहले भी कहा था, है ना। पंचांगत्वं पुराणम, 5 अंग के साथ पुराण। पंचांगत्वं पुराणस्यात् मतलब पुराण का जो 5 अंग है, क्या क्या है? जो होने से पुराण माना जाता है। भागवत में जो 10 है ना उसमें से विसर्गस्थ स्थानम पोषणमुतय मन्वंतरे सानुकथा, ये आगे कहने वाले हैं। वो पंचलक्षण उसमें कहने वाले हैं आगे, इसी में मूल में ही कहेंगे आगे जा करके पंचलक्षणम पुराणम पंचलक्षणम करके। चलिए बाद में जब आएगा तो विचार कर लेंगे, ठीक है ना। तो पंचांगत्वं पुराणस्यात् बोले आख्यानम इतरत् स्मृतम, इतर अन्य स्थान में क्या है इसका आख्यान स्मृति आदि ग्रंथ में कहा गया है। महाभारत में भी ये पुराण का पंचलक्षण बात कहा गया है। सात्विकेषु च कल्पेषु महात्म्यम अधिकम हरे, बोले हरि का जो महात्म्य अधिक महात्म्य है किसमें है? सात्विकेषु कल्पेषु च, सात्विक कल्प में। पुराण 18 पुराण जो है उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक 6 पुराण विभक्त है, ठीक है ना। और इसका ही महात्म्य, सात्विक पुराण का ही महात्म्य अधिक है। राजसेषु च माहात्म्यम अधिकम ब्रह्मणो विदुः तद्वदग्नेश्च माहात्म्यम
तामसेषु शिवस्य च। ठीक है ना। हाँ, राजस जो पुराण है उसमें ब्रह्मा जी के अधिक महात्म्य कहा गया है। और तद्वद अग्निश्च, अग्नि आदि पुराण में क्या है, तामस पुराण को शिव के महात्म्य अधिक कहा गया है। अग्नि और शिव की महात्म्य जहाँ जहाँ है वो सब क्या है, तामस पुराण है। संकीर्णेषु सरस्वत्या पितृणांच निगद्यते। ठीक है ना। बोले इसका जो बात है वो संकीर्ण, थोड़ा थोड़ा कहीं सरस्वत्या और पितरों का भी कहा गया है। ठीक है ना। किसमें, तामस में ही सरस्वती और पितरों का भी, दुर्गा भी लेना है। हाँ आदि करके ले लीजिए। हाँ, देवी आदि जो बातें है तामस पुराण में ही थोड़ा थोड़ा भी कहा गया है ना। इस प्रकार अत्र अग्निः तद अग्नौ प्रतिपाद्यस्य तत्तत् यज्ञस्य इत्यर्थ। ये जो अग्निश्च महात्म्यम कहा है ना, ये अग्नि क्या है, बोले अग्नि है तद अग्नौ प्रतिपाद्यस्य, अग्नि का जो प्रतिपादन है वो क्या है, यज्ञ रूप अग्नि है ना। यज्ञ रूप अग्नि की जो बात कहा गया है वो तामस पुराण में कहा गया है। बोले शिवस्य च, है ना, शिवस्य च, इससे चकारात शिवायाश्च मतलब देवी। शिव के साथ दुर्गा भी लेना है। हाँ, शिवाजी का शिव च कहने से देवी पुराण आदि का जो आपके देवी पुराण क्या देवी पुराण है ना, देवी भागवत है, उसमें देवी के महात्म्य है। और आपके इसमें नृसिंह पुराण में भी है देवी के महात्म्य। नृसिंह पुराण में नहीं, मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण में भी देवी की महात्म्य, वहाँ भी ये, हाँ ये सब है देवी की बात वहाँ मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया। इस है, लेकिन वो अष्टादश पुराण में कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन मार्कंडेय पुराण को सब कोई मानते हैं। तो मार्कंडेय पुराण में भी देवी की बात आई है। ये जो आपके दुर्गा सप्तशती है ये मार्कंडेय पुराण का है ना। देवी सूक्त आदि सब मार्कंडेय पुराण का है। तो मार्कंडेय पुराण क्या है, अष्टादश पुराण में है, तो उसमें जो महात्म्य कहा है बोले उसको कैसे लेंगे, बोले शिव जो कहा है वो शिवा है, वो तामस पुराण में कहा गया है ना। संकीर्णेयु सत्व रजस तमोमयेषु कल्पेषु बहुषु, है ना। संकीर्णेषु मतलब जो संकीर्ण किया है, सत्व रज तमोमयेषु कल्पेषु, सत्व रज तमोमय कल्प भेद से भी कुछ संकीर्ण किया गया है। पुराण तो बहुत था लेकिन कुछ संकीर्ण किया गया है, मतलब कम किया गया है। बोले सरस्वत्या नाना बाण्यात्मक, सरस्वत्या मतलब नाना बाण्यात्मक, हाँ नाना बाणी से, नाना प्रकार बाणी से, ऋषि उवाच सुत उवाच, इस प्रकार भगवत उवाच, देवी उवाच, शिव उवाच, जो करके मतलब नाना अनेक लोगों की वाणी से, वाणी के द्वारा तद उपलक्षितायाः, उन देवता देवा देवियों को उपलक्षित करके नाना देवतायाः इत्यर्थ, अनेक देवताओं को उपलक्षण करके कहा गया है। पितृणाम है ना, पितृणाम से निगद्यते, पितृणाम कर्मणाम पितृलोक इति, कर्मणा पितृलोक वो श्रुति में आया है। ठीक है ना, कर्मणा, कर्म से ही पितृलोक को आदमी पहुंचता है। इति श्रुते है, देखिए छंदोग्य उपनिषद की बात है, ये कहा है वहां पे, श्रुते है तत्प्रापक कर्मणाम इत्यर्थ। ठीक है ना, कर्म से जो प्राप्त होते हैं वो पितृलोक कहा जाता है। तो उस विषय में जो है गरुड़ पुराण आदि में भी पितृ के विषय में गरुड़ पुराण में, अग्नि पुराण में कहा गया है। बाकी भागवत में भी आया है पितृलोक के विषय में,
पंचम स्कंद में थोड़ा सा इंगित किया गया है, और बाकी गरुड़ पुराण में ज़्यादा है। अग्नि पुराण में भी थोड़ा बहुत है पितरों के विषय में, उसमें भी है, लिंग पुराण में भी है शिव के पितरों के विषय में। तो ऐसे सब थोड़ा बहुत कहीं कुछ आया है ना। ये सब क्या है, कर्मणा इत्यत, कर्म से ही पितृलोक को प्राप्त करता है। तो ये क्या है, अनेक विषय से लेकर के पुराण में कहा गया है। तो भिन्न भिन्न बात है, पुराण एक होने पर भी अनेक पुराण है कि नहीं। अनेक पुराण में एक विषय को अनेक प्रकार से कहा गया है, तो कैसे आप सिद्धांत कहेंगे उसको, शंका उठाया किसी ने। अलग अलग बात है, एक ही चीज को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उस पुराण को आप कैसे वेदत्व मानेंगे, श्रेष्ठत्व मानेंगे, प्रमाण कैसे देंगे, शंका उठाया। ठीक है ना। इसके टीकाकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अथ इति, अथ पुराणाना में उठाया था, अथ इति असंदिग्धार्थतया पुराणानाम एव प्रामाण्ये प्रमाकरणत्वे इत्यर्थ। प्रमाकरणम प्रमाणम, ठीक है ना, प्रमाकरणम प्रमाणम, तो याद होगा आपको। प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमायाः करणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा क्या है, प्रमा यथार्थ ज्ञान है ना, यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है। अब जब यहाँ यथार्थ तो है ही नहीं भाई, कहीं कुछ हो रहा है ना, डमाडोल हो रहा है, तो जब इधर उधर कुछ हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं उसको प्रमा है। जब प्रमा ही नहीं हुआ, उसका करण प्रमाण कैसे होगा, प्रामाण्य सिद्ध कैसे करेंगे। इसी को कह रहे हैं असंदिग्धार्थतया, पुराणाने में वो असंदिग्ध होने से है ना, पुराणों को पुराण ने वह प्रामाण्य प्रमाकरणत्व इत्यर्थ। जहाँ असंदिग्ध होता तब प्रामाण्य होता, तो यहाँ संदिग्ध है इसलिए प्रामाण्य नहीं होगा। तो क्या होगा, बोले अर्वाचीन शूद्र बुद्धि विरिति, अर्वाचीन शूद्र बुद्धि, बोले अर्वा क्या है, अप्रामाण्य हो गया, शूद्र बुद्धि हो गई। तब क्या किया जाए, बोले यस्य विभूतयोपि ईदृशः स हरिरेव सर्वश्रेष्ठ इति तदैकार्थम। इसलिए इन जो विभूतियां है ना, विभूतियां होने पर भी तत्सदृश ईदृश स हरिरेव सर्वश्रेष्ठ, इसलिए हरि सर्वश्रेष्ठ है। जो पुराणों में कहा है, जिस पुराण में जिसका श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया है वो नहीं है, तो इसलिए हरि ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले कैसे, बोले वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। चाहे वेद हो, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत स्मृति शास्त्र हो, बोले आदि अंतेर मध्य सर्वत्र हरि का ही गान किया गया है, इसलिए सर्वत्र सबसे हरि ही श्रेष्ठ है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। खंडन कर दिया ये तो बहुत जगह में आया। हाँ, बोले हरिवंशोक्त उक्तम अजानद्भिर इत्यर्थ, ये हरिवंश पुराण में ये आया है श्लोक, है ना। हाँ, वेदे रामायणे चैव पुराण भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। जय जय श्री राधे।